नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट जो कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आ रही है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज जेकेएसएसबी के द्वारा एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, जो कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी। तो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो जेकेएसएसबी की तरफ से आ रही है वो ये है कि जेकेएसएसबी के द्वारा इस एग्जामिनेशन की जो प्रोविजनल आंसर की है उसे अपडेट कर दिया है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट है इस प्रोविजनल आंसर की के रिगार्डिंग। अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन कैसे सबमिट कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में कर लेंगे। तो जहाँ पे सबसे पहले आप जहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये प्रोविजनल आंसर की निकाली गई है। सब्जेक्ट में क्लियरली आप देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि आज 25 फेब 2025 को जेकेएसएसबी द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो जहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्टेड द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। एडवर्टीजमेंट अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें 02 ऑफ 2021 अंडर द आइटम नंबर की हम बात करें जिसमें 416 420, जो कि आज 25 ऑफ फेब 2025 को कंडक्ट किया गया था। इसमें इस बात की भी क्लैरिफिकेशन दी गई है दी प्रोविजनल आंसर की ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो कि सीरीज ए बी सी डी फॉर द अबव सेड एग्जामिनेशन इज प्रोवाइडेड इन एनेक्चर ए, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको आंसर की के रिगार्डिंग कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन कैसे सबमिट कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं any candidate having objections to answer key may submit his her objection representation in respect of such questions ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। एक फॉर्मेट भी दिया गया है, आपने उस फॉर्मेट को कैसे फिल करना है वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे आप देखेंगे जो एनेक्चर बी में फॉर्मेट दिया गया है और हर एक ऑब्जेक्शन के लिए आपको सेपरेट अपना जो फॉर्मेट होगा उसे फिल करना होगा। फॉर एग्जांपल पूरे आंसर की में अगर आपका एक ऑब्जेक्शन है तो आप एक फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपके दो से ज़्यादा ऑब्जेक्शन है तो उनके लिए आपको सेपरेट फॉर्मेट ही फिल करना होगा। उसकी क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पे साथ में दी गई है। जहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ़ी यहाँ पे रखी गई है अपने रिप्रेजेंटेशन को सबमिट करने की, वो यहाँ पे जेकेएसएसबी के द्वारा 200 रखी गई है। और ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन मोड में रहने वाला है। कौन सी डेट को आपने जेकेएसएसबी के ऑफिस में जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन को सबमिट करना है, अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हैं तो आपको कहाँ पे सबमिट करना है, और अगर आप कश्मीर डिवीज़न से हैं तो आपको अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ पे सबमिट करना है उसे भी हम यहाँ पर। अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन होगा तो कैंडिडेट को जो डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवाना होगा वो किन के फेवर में बनवाना होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट्स ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के फेवर में आपको डीडी बनवाना होगा, जो कि 200 का रहेगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद इस बात की क्लैरिफिकेशन भी दी गई है, अगर आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाएगा तो आपकी जो फ़ी होगी वो आपको यहाँ पे जेकेएसएसबी के द्वारा उसे आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा, आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इन केस अगर आपका जो क्लेम था वो जहाँ पे ठीक नहीं होता है तो आपकी जो फ़ी होगी वो चार्ज कर ली जाएगी। जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं दी ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन कैन बी सबमिटेड इन ऑफलाइन मोड ओनली, जहाँ पे ऑनलाइन मोड नहीं रखा गया है, ऑफलाइन ही आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन अपने क्लेम्स को सबमिट करना होगा। कोई कैंडिडेट जम्मू डिवीज़न से बिलोंग करता है तो आपको ऑफिस ऑफ जेकेएसएसबी सीपीओ चौक पंचतीर्थी जम्मू / जेकेएसएसबी जमजम बिल्डिंग रामबाग श्रीनगर, जहाँ पे आप देख सकते हैं अगर जम्मू से बिलोंग करते हैं तो आपको जेकेएसएसबी सीपीओ चौक पंचतीर्थी जम्मू में सबमिट करवाने होंगे अपनी रिप्रेजेंटेशन। और अगर आप कश्मीर डिवीज़न से हैं तो जेकेएसएसबी जमजम बिल्डिंग रामबाग श्रीनगर, और जहाँ पे 3 वर्किंग डेज स्टार्टिंग जो कि 3 ऑफ मार्च 2025 से आपकी डेट स्टार्ट होगी, और 3 वर्किंग दिन के अंदर आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन को सबमिट करना होगा, और वो भी वर्किंग आवर में आपको ऑफिस में सबमिट करनी होगी। दी बोर्ड शैल नॉट एंटरटेन एनी सच रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शंस आफ्टर द एक्सपायरी, और इस बात की भी यहाँ पे क्लियरिफिकेशन दी गई है 3 मार्च से आपकी डेट स्टार्ट होगी और 3 दिन आपको मिलेंगे, जो कि 6 ऑफ मार्च 2025 तक आप अपने जो क्लेम्स रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जेकेएसएसबी आपके किसी भी क्लेम या रिप्रेजेंटेशन को एंटरटेन नहीं करेगा। इस बात की यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है। आज की डेट में जेकेएसएसबी के द्वारा इस नोटिफिकेशन को निकाला गया है। इसके बाद हम देखेंगे जो प्रोविजनल आंसर की जेकेएसएसबी के द्वारा निकाली गई है, तो आप जहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें, सीरीज़ ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सही ऑप्शन सी था। अगर सीरीज़ बी की बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन था वो ए था।
सीरीज़ सी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही था। इसी तरह सीरीज़ डी की बात करें तो पहले क्वेश्चन का डी पार्ट सही आंसर था। इस तरह से आप देख सकते हैं आपको जो भी एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आए थे, 120 क्वेश्चन आए थे, उन सब का यहाँ पे सीरीज़ वाइज और बुकलेट वाइज यहाँ पे आंसर की जो प्रोवाइड की गई है, तो आपने देख लेना है। और इन केस अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगती है, आप चैलेंज करना चाहते हैं, विद एविडेंस आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं अनेक्सर बी है। अगर आप किसी भी आंसर को जहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं तो आपके पास क्लेम, आपने विद डॉक्यूमेंट्री पूरा प्रूफ के साथ आपने क्लेम करना है। रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन टू आंसर की परटेनिंग टू रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो कि आज 25 फेब जो कि आज जेकेएसएसपी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। नोट जहाँ पे आप देख सकते हैं, यूज सेपरेट फॉर्म फॉर सेपरेट क्वेश्चंस। तो अगर एक क्वेश्चन के लिए आप क्लेम कर रहे हैं तो एक फॉर्म, दो से ज़्यादा तो आपको इतने ही फॉर्म फिल करने होंगे। फॉर्म में अगर हम नंबर 1 बात करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, जहाँ पे एप्लीकेंट को अपना नाम मेंशन करना होगा, नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे अपना रोल नंबर आपने एंटर करना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि 25 Feb 2025 आज की रहेगी। इस तरीके से आपने नेक्स्ट रहेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर, डिवीज़न आपका जम्मू डिवीज़न था कि कश्मीर डिवीज़न था, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ भी आप रहते हैं आपने अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। कॉन्टैक्ट नंबर अपना वर्किंग मोबाइल नंबर, और जो आप डिमांड ड्राफ्ट जिस डेट को आपने बनवाया होगा जेके बैंक या किसी भी बैंक से, डीडी का नंबर और डेट। तो इसके साथ साथ जिस क्वेश्चन को आप जहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं उसके पहले आपने अपना 16 डिजिट का अपना बैंक अकाउंट नंबर विद आईएफएससी कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। फिर रहेगा क्वेश्चन नंबर एंड सीरीज़, क्वेश्चन नंबर कौन सा और कौन सी सीरीज़, ए बी सी सीरीज़ में से किस में आपकी बुकलेट कौन सी थी, वो सीरीज़ का नाम, डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्शन, कौन सा क्वेश्चन है, आपको क्या उसमें किस प्रकार से आप उस पर क्लेम कर रहे हैं, रिसोर्स मटेरियल कॉपी टू बी इनक्लोज्ड, जिस भी सोर्स से आपने उसको पढ़ा है और उस सोर्स की कॉपी आपको यहाँ पे लगानी होगी। रिमार्क्स में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, जैसे करेक्ट आंसर की में क्या आंसर दिया गया है और आपके द्वारा उसका क्या आंसर है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब आपने। नेक्स्ट जहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस डेट को आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, जो कि 3 मार्च से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, और विद इन 3 डेज़ आप अपने ऑब्जेक्शन या रिप्रेजेंटेशन जेकेएसएसपी के ऑफिस में ऑफलाइन मोड में सबमिट कर सकते हैं, जहाँ पे कैंडिडेट को अपने सिग्नेचर करने होंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर ईच क्वेश्चन आंसर शैल बी मेड ऑन सेपरेट पेज इन द गिवन फॉर्मेट, अदरवाइज द फर्स्ट क्वेश्चन एंटर्ड इन द फॉर्मेट शैल ओनली बी कंसीडर। अगर आपने एक से ज़्यादा क्वेश्चन की क्लेम आप एक ही फॉर्म के ऊपर सबमिट करेंगे तो जो नंबर 1 पे आपका क्लेम होगा उसी को एंटरटेन किया जाएगा, उसके अलावा जितने भी आपके क्लेम होंगे उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसलिए हर क्लेम के लिए आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा। इस बात की इसमें पुष्टि की गई है। आई थिंक आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आ चुका है। इसी तरह की अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल के टच में रह सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट में।